सभी भाइयों बहनों को राधे राधे। आज हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और ब्लड कंपोजिशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या कार्य करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ डिफरेंट टाइप, कौन कौन से ब्लड होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ब्लड ये एक बॉडी फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये ह्यूमन तथा एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। यह एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ब्लड में इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंटेन होती है, यह जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंटेन होती है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। ब्लड का रंग ब्रिक रेड होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एच मतलब एच की फुल फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, जिसके अंदर 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन भी पाया जाता है, ठीक है। ब्लड सेल्स वो होती है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी पाया जाती है, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। इसको निम्न नाम से भी पुकारा जाता है इन तीनों को, ठीक है। ब्लड कंपोजिशन 2 टाइप में डिवाइड करती है, प्लाज्मा और सेल्स। ब्लड कंपोजिशन के लिए मैंने समझाने के लिए एक शॉर्ट सी कहानी बनाई है, जो आप लोगों को, सभी भाइयों बहनों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं और ये किस प्रेजेंट से किस किस कार्य करती है और ये कितने भागों में विभाजित किया गया है। ब्लड ब्लड कंपोजिशन, ये प्लाज्मा और सेल्स, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है और सेल्स में क्या पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा में वाटर होता है जो कि 91% पाया जाता है, और इसमें सॉलिड और प्रोटीन मैंने वैसे से बताया कि एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिनस होती है। और सॉलिड के अंदर क्या क्या पाई जाती है? न्यूट्रेंट, वाटर्स, ब्लड गैस, इलेक्ट्रोलाइटिक और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स ये पाई जाती है, ओके। ये है प्लाज्मा के क्या क्या पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। अब ये सारणी में सेल्स होता है दूसरा पार्ट, जिसमें ये क्या क्या पाई जाती है। सेल्स 3 टाइप में विभाजित करती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम इरोथोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट सेल्स का। सेल का सेकंड पार्ट होता है, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, उसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट 2 भागों में विभाजित होती है। पहला होता है ग्रेनुलोसाइटिस और एग्रेनुलोसाइटिस। इसके अंदर जो ग्रेनुलोसाइटिस होता है, ये 3 भागों में विभाजित करती है सेल्स के अंदर, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद में जो प्लेटलेट होता है, ये इससे पहले इसमें ल्यूकोसाइट में भी सेकंड पार्ट होता है। उसमें होता है एक ग्रेनुलोस के अंदर लिम्फोसाइटिस और मोनोसाइटिस। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइटिस और स्मॉल लिम्फोसाइटिस, ठीक है। ये तो हो गया डब्ल्यूबीसी का पूरा पार्ट, इसके अंदर ये पाया जाता है। और प्लेटलेट ये अलग से होता है, ये भी सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। प्लेटलेट इसको हम कहते हैं, इस किस नाम से जाता है? थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये तो हो गई साइट पूरे ब्लड कंपोजिशन की सारणी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और क्या क्या इसके भाग होते हैं। इस प्रकार मैंने छोटा सा एक और बनाया हुआ है, ये कि आरबीसी किसे कहते हैं और डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं और प्लेटलेट किसे कहते हैं। ब्लड सेल को हम हीमोपोइटिस सेल्स भी कहते हैं, ओके, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जैसे कि मैंने बताया था कि इसको इरोथोसाइटिस भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह ब्लड के अंदर 5 से 6 मिलियन होती है, ब्लड के अंदर सेल्स के अंदर पाई जाती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके कारण इनका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस का ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। यह किस टाइप में होती है? ये बायो कॉनकेवा शेप में भी पाया जाता है। यह बोन मेरो में बनती है और इनमें बनने की प्रोसेस यूरोथोपोइटिस कहती है। जो बोन मेरो में बनती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? यूरोथोपोइटिस के भी कहते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है।
आरबीसी का सेल्स के अंदर, इनमें लाइफ टाइम समाप्त होने के बाद यह स्प्लेन द्वारा हटा दी जाती है। समाप्त होने के बाद में स्प्लेन द्वारा हटा दी जाती है। इनकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग पाया होता है इनकी कमी से। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है और ये किस किस क्या क्या नाम है। डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है और ल्यूकोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग सेल्स के अंदर 4000 से 11000 की होती है। ये रंगीन होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। इनकी एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इनके कारण कैंसर होता है और ल्यूकेमिया भी कहते हैं। जो कैंसर होने के कारण होता है इसको ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये तो आरबीसी हो गई। अब हम प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट क्या होता है और ये किस नाम से जाना जाता है इनको हम थ्रोम्बोसाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। और यह कोगुलेशन पार्ट में लेती है। ये बहुत छोटी सी दिखाई देती है और बहुत छोटी सी साइज की होती है प्लेटलेट में सेल्स के अंदर। यह मेगाकार्योसाइटिक में उत्पन्न होती है। इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, जैसे कि 5 से 9 दिन तक का होता है। ये एक पतली और धागेनुमा फाइबर सीक्रेट करती है जो कि क्लॉट बनाती है। फाइबर सीक्रेट करती है जो कि क्लॉट बनाती है, क्लॉट बनाने में कार्य करती है। इनकी कमी के कारण ब्लीडिंग अधिक मात्रा में होती है। अब हम इसके ब्लड के क्या क्या आगे के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के फंक्शन किस प्रकार कार्य करते हैं? ये टिश्यू तथा ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, ठीक है। ये कोगुलेशन होता है, ये मैसेंजर फंक्शन होता है और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। ये वेस्ट को रिमूव करना, जैसे कि जो कुछ वेस्ट होती है इसमें रिमूव करता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड होता है। रेगुलेशन कौन सी करती है? बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है और रेगुलेशन ऑफ बॉडी pH। सभी भाइयों को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और राधे राधे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड।